8वें नंबर पे है सैन्य दुर्ग, जो चारों ओर से सेना से घिरा हुआ होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, स से सैन्य यानी चारों ओर से। दोस्तों राधे राधे। आज मैं आपको याद करवाने वाली हूँ शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की श्रेणियां। वैसे तो राजस्थान में बहुत अधिक दुर्ग है, लेकिन शुक्र नीति ने सबसे ज्यादा दुर्ग बताए हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की 9 श्रेणियां हैं, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा बताई गई है। बाकी सबने इनसे कम ही श्रेणियां बताई है। सबसे पहले है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग वो होता है जो खाई और पत्थरों से घिरा होता है, और राजस्थान में लगभग सभी दुर्ग है वो खाई और पत्थरों से घिरे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो सिवाना का दुर्ग, जालौर का दुर्ग और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा है पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। इसको हम याद कर सकते हैं ख से। पारिक के अंदर आएगा ख और इसमें है खाई। ख का मतलब खाई। पारिक दुर्ग जो गहरी खाई से घिरा हो, और गहरी खाई से घिरे हुए दुर्ग का उदाहरण है लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर और चित्तौड़ दुर्ग। तीसरा दुर्ग है पारिक दुर्ग। ये दुर्ग है वो ईंट, पत्थर और मिट्टी के परकोटे से घिरा होता है। पारिक दुर्ग ईंट, पत्थर और मिट्टी के परकोटे से घिरा है। पारिक दुर्ग के उदाहरण है बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। चौथा दुर्ग है वन दुर्ग, जो चारों ओर से कांटेदार वनों से घिरा हुआ होता है। इसके चारों ओर अधिक से अधिक पेड़ लगे हुए होते हैं, जैसे है रणथंभौर का दुर्ग और जालौर दुर्ग। 5वें नंबर का दुर्ग है धानवड़ दुर्ग, जो चारों ओर से मरुभूमि से घिरा हुआ होता है, जैसे है सूरतगढ़ का दुर्ग और बटनेर किला। 6 नंबर का है औदक दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं। ये दुर्ग जल से घिरा हुआ होता है, इसके चारों ओर जल होता है। 7वां है गिरि दुर्ग। गिरि का मतलब होता है पर्वत। जो दुर्ग पर्वतों से घिरा हुआ होता है या फिर पर्वत पे बना हुआ होता है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, उसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और राजस्थान में गिरि दुर्ग का सबसे बड़ा उदाहरण है चित्तौड़ दुर्ग। 8वें नंबर पे है सैन्य दुर्ग, जो चारों ओर से सेना से घिरा हुआ होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, स से सैन्य यानी चारों ओर से सेना से घिरा हुआ हो। राजस्थान में सैन्य दुर्ग का एक भी उदाहरण नहीं है। 9वें नंबर का है सहाय दुर्ग। सहाय मतलब किसी की सहायता करना। जिस दुर्ग में सहायता करने वाले बंधुजन रहते हो उसे सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और इसका सबसे लगभग, वैसे तो सभी दुर्गों में सहायता करने वाले बंधुजन, परिवारजन रहते थे, और इसका उदाहरण है सिवाना दुर्ग। इस प्रकार शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की 9 श्रेणियां हैं। एक बार फिर से याद करवा देती हूँ। एरन दुर्ग जो गहरी खाई और पत्थरों से बना होता है। पारिक दुर्ग जो चारों ओर से गहरी खाई से घिरा हुआ होता है। पारिक दुर्ग जो ईंट, पत्थर और मिट्टी के परकोटे से बना होता है। वन दुर्ग जो चारों ओर से कांटेदार वनों से घिरा हुआ होता है। दानवन दुर्ग जो चारों ओर से मरुभूमि से घिरा हुआ होता है। औदक या जल दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। गिरि दुर्ग जो एकांत पहाड़ी पर बना होता है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बना होता है, उसके चारों ओर साइड भी खूब सारी पहाड़ियां होती है। सैन्य दुर्ग जो सेना से घिरा हुआ होता है, जिसमें सेना अधिक रहती है। और लास्ट है सहाय दुर्ग, जिसमें साथ देने वाले बंधुजन रहते हैं। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट में जरूर बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जो आपको याद करनी है। मैं आपको याद करवाऊंगी क्लास के अंदर ही।